Hi students, today we start with the next topic that is the nature of carbon halogen bond कि कार्बन हैलोजन बॉन्ड की नेचर कैसी होती है। कहता है जो कार्बन हैलोजन का बॉन्ड है अल्काइल हैलाइड में वो कैसे बनता है, जब ओवरलैपिंग होगी कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की हैलोजन एटम के ऑर्बिटल के साथ, उस दौरान कार्बन हैलोजन के बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। देयरफॉर कहता है जो अल्काइल हैलाइड है उनकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी बिकॉज sp3 हाइब्रिड कार्बन होने के कारण ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को शो करेगा। एज रिजल्ट कहता है जो हाइड्रोजन कार्बन हैलोजन का बॉन्ड है वो नियरली कितना होगा 109 डिग्री का होगा। जैसे जैसे कहता है जो हैलोजन एटम का साइज है वो इंक्रीज होता रहेगा। जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं ग्रुप 17 में, उस दौरान जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन हैलोजन के बॉन्ड की वो भी इंक्रीज होती रहती है। एंड जो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है दैट इज़ कहता है जो कार्बन हैलोजन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो डिक्रीज होती रहेगी जैसे जैसे हैलोजन का साइज़ है वो इंक्रीज होता रहेगा। जैसे कहता है हमें पता है कि जो हैलोजन्स है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं एज़ कंपैरिजन टू कार्बन, जिसके कारण कहता है जो कार्बन हैलोजन का बॉन्ड है वो पोलर नेचर का होगा। बिकॉज कहता है जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के कारण उसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दैट इज़ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एंड जो हैलोजन एटम है उसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा, दैट मीन्स डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा। एज अ रिजल्ट कहता है जो कार्बन हैलोजन का बॉन्ड है वो पोलर नेचर का होगा। जैसे हमें यहाँ पे शो कर रखा है, कहता है जो कार्बन हैलोजन के बीच में शेड पेयर होता है उसको हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण हैलोजन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिसके कारण हैलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कहता है जो पोलैरिटी होती है कार्बन हैलोजन बॉन्ड की वो डिक्रीज होती रहती है जैसे जैसे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है हैलोजन की वो डिक्रीज होती रहेगी। एज अ रिजल्ट कहता है जो डाइपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू भी डिक्रीज होती रहती है। वो हमें टेबल नंबर 2 में गिवन दे रखी है, दैट इज़ हमें कंपैरिजन गिवन दे रखा है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी एंड डाइपोल मोमेंट का हेलोमीथेन्स के केस में। जैसे हमें यहाँ पे हेलोमीथेन्स के केस में यहाँ पे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड इंथैल्पी एंड डाइपोल मोमेंट के बीच में कंपैरिजन गिवन दे रखा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन के जो हैलो अल्केन है वो कैसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, कैसे केमिकल रिएक्शन देंगे। कहता है जो हैलो अल्केन है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्लास होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। कहता है इनको हम यूज़ कर सकते हैं प्रेपरेशन करने के लिए, अलग अलग यूज़फुल ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए। देयरफॉर कहता है जो अल्काइल हैलाइड है उनको हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक टूल बोलते हैं कि ये सिंथेटिक टूल होता है केमिस्ट के हाथ में जिसको ये यूज़ करके काफ़ी और यूज़फुल ऑर्गेनिक कंपाउंड को वो प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ जो रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड की हमें गिवन दे रखी है, दैट इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल्स एंड रिडक्शन, ये सभी हैलो अल्केन शो करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। कहता है हैलो अल्केन्स के अंदर जो कार्बन बॉन्डेड होता है हैलोजन एटम के साथ, हैलोजन यहाँ पे कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कहता है ये सभी हैलोजन के होते हैं ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं एज कंपेरिजन टू कार्बन, जिसके कारण जो कार्बन हैलोजन का बॉन्ड है वो पोलर नेचर का होता है। एज अ रिजल्ट कहता है कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एंड जो हैलोजन है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कहता है जो पोलर नेचर होती है अल्काइल हैलाइड की, जिसके कारण इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, सबसे हाई रिएक्टिविटी होती है। कहते हैं ये जो प्रेजेंस है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की कार्बन एटम के ऊपर, एज अ कहता है ये ससेप्टेबल होता है ताकि इसके ऊपर अटैक कर सके जो इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप है, दैट इज़ न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर आके क्या करेंगे, अटैक करेंगे। जैसे हमें यहाँ पे शो कर रखा है, कहता है कार्बन के ऊपर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होने के कारण कहता है जो न्यूक्लियोफाइल है इसके ऊपर आके क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। ऐसे हैलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है जिसके कारण कहता है इन दोनों का बॉन्ड है वो पोलर नेचर का होता है। तो एज अ रिजल्ट कहता है जब न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर होगा हैलाइड आयन के कंपेरेटिवली, जो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इसको अप्रोच करेगा। अगर कहता है स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है हैलाइड आयन से, तो वहाँ से हमारे पास क्या होगा, जो हैलाइड है वो वहाँ से बाहर निकल जाएगा एंड न्यूक्लियोफाइल जाके कार्बन के साथ क्या बना लेगा, एक नया बॉन्ड बना लेगा एंड वहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाएगा। कहता है ये जो रिएक्शन है जिसमें स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेस कर देता है वीक न्यूक्लियोफाइल को, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे हमें यहाँ पे रिएक्शन की फॉर्म में एग्जांपल गिवन दे रखी है। कहता है जो कार्बन हैलोजन का बॉन्ड है ये पोलर नेचर का है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, हैलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। जब कहता है जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन को अप्रोच करेगा, उस दौरान जो हैलाइड आयन है वो वहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया है एंड हैलाइड आयन यहाँ से बाहर निकल गया है।
ऐसी हमें नेक्स्ट एग्जांपल गिवन दे रखी है, हमने हेलो अल्केन कौन सा लिया है, इथाइल ब्रोमाइड लिया है। जब इसकी रिएक्शन शो होगी हमारे पास OH नेगेटिव आयन के साथ, ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। कहते हैं ये जो OH नेगेटिव है ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है एज कंपैरिजन टू ब्रोमाइड आयन के, जिसके कारण जब OH नेगेटिव जाके कार्बन के ऊपर अटैक करेगा वहाँ से जो ब्रोमाइड आयन है वो बाहर निकल जाएगा एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगी, इथाइल अल्कोहल मिलेगा, साथ में ब्रोमाइड आयन मिलता है। कहता है हमारे पास दो टाइप के न्यूक्लियोफाइल है जो पार्टिसिपेट करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर अल्काइल हैलाइड की। फर्स्ट इज नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज कहता है न्यूक्लियोफाइल का काम करती है, जैसे OH नेगेटिव, CN नेगेटिव, अल्कोक्सी, RO नेगेटिव, RCOO नेगेटिव, SH नेगेटिव, RC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। ये सभी क्या हैं, नेगेटिव चार्ज वाले स्पीसीज है जो न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगी। इसके अलावा कहता है न्यूट्रल स्पीसीज है जिनमें एटलीस्ट एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है। जैसे इन सभी के केसेस के अंदर हमारे पास क्या है, एक एक एटलीस्ट लोन पेयर इनमें प्रेजेंट है। जैसे वाटर के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर 1 लोन पेयर होता है। अगर कहता है अमोनिया का एक हाइड्रोजन हम एक अल्काइल ग्रुप के साथ रिप्लेस कर दे, उस दौरान हमारे पास RNH2 बनेगा। अगर 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दे तो R2NH बनेगा। अगर अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन अल्काइल के साथ रिप्लेस कर दे तो R3N बचता है एंड नाइट्रोजन के ऊपर सभी केसेस में क्या है, एक लोन पेयर है, जिसके कारण ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे। देयरफॉर कहता है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है हैलो अल्केन की, उसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, आइदर ऑफ द 2 जर्नल रिएक्शन, 2 जर्नल रिएक्शन में से किसी के साथ भी उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट चीज़, अगर कहता है नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करता है हेलो अल्केन के ऊपर, उस दौरान जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी वो न्यूट्रल नेचर का प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल शो कर रखी है, अगर कहता है नेगेटिव चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल जाके हेलो अल्केन के ऊपर अटैक करेगा, उस दौरान न्यूक्लियोफाइल किसके ऊपर जाएगा, हमारे पास अल्काइल ग्रुप के ऊपर जाके अटैक करेगा एंड वहाँ से हैलाइड आयन बाहर निकल जाएगा। ये जो प्रोडक्ट बना है ये क्या होगा, न्यूट्रल प्रोडक्ट होगा एंड साथ में जो हैलाइड आयन बाहर निकला है उसको क्या बोलेंगे, लीविंग ग्रुप बोलेंगे, बिकॉज वो बाहर निकल गया है। ऐसी अगर कहता है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करता है, उस दौरान जो प्रोडक्ट मिलेगा वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोडक्ट मिलेगा सॉल्ट की फॉर्म में। जैसे हमें यहाँ पे इसकी एग्जांपल शो कर रखी है, जब कहता है हमारे पास न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है वो जाके अटैक करता है अल्काइल ग्रुप के ऊपर, वहाँ से हैलाइड आयन की फॉर्मेशन होगी एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज वाला प्रोडक्ट मिला है, साथ में लिविंग ग्रुप दैट इज हैलाइड आयन यहाँ से बाहर निकल गया है। ऐसी नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको गिवन दे रखा है, कहता है इन रिएक्शन के अंदर जो एटम होता है या फिर जो ग्रुप ऑफ एटम है जो लूज हो जाते हैं, जो कार्बन के साथ अपना बॉन्ड ब्रेक कर लेते हैं, कहता है वो क्या करेंगे, टेक्स ऑन एन एडिशनल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनके पास एक एडिशनल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा एंड उसको हम क्या बोलेंगे, लिविंग ग्रुप बोलेंगे। जैसे हमें यहाँ पे शो रखा है दैट इज, कहता है यहाँ पे जो हैलाइड है, हैलाइड क्या करता है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को साथ में लेके जाता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर इंक्रीज हो जाएगा एंड इसको हम क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप बोलते हैं। कहता है जो हैलाइड आयंस है ये सबसे अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, गुड लिविंग ग्रुप्स होते हैं। जितना बेटर लिविंग ग्रुप होगा उतनी फास्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। कहता अल्काइल हैलाइड में से जो लिविंग ग्रुप है कि कितनी एबिलिटी है अलोंग द सीरीज हमें गिवन दे रखी है। कहता जो आयोडाइड आयन है वो सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है एंड जो फ्लोराइड आयन है सबसे पुअर लिविंग ग्रुप होता है, बिकॉज जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो साइज़ इंक्रीज होगा, जितना साइज़ बड़ा होगा उतनी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, उतना वो आसानी से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। एज एल्ट कहता है जो आयोडाइड आयन है वो सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप है एंड जो फ्लोराइड आयन है वो सबसे पुअर लिविंग ग्रुप है। दस कहता है जो आयोडाइड है वो बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, देयरफॉर जो आइडो अल्केन है उनकी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो सबसे ज़्यादा फास्टली चलती है। ऑन दी अदर हैंड कहता है जो फ्लोराइड आयन है वो सबसे पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, जिसके कारण कहता है जो फ्लोरो अल्केन है वो सबसे क्या होंगे, लीस्ट रिएक्टिव होंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलो अल्केन, कि हैलो अल्केन के अंदर रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है। कहता है जो रिएक्टिविटी है हैलो अल्केन की वो किस वजह से होती है, पोलर नेचर के कारण होती है, कार्बन हैलोजन बॉन्ड की। कहते जो पोलैरिटी है बॉन्ड की वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगी। एक कार्बन एंड हैलोजन एटम के बीच में कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है उस बेसिस के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसमें कितनी पोलैरिटी है। कहते जो पोलैरिटी होती है कार्बन हैलोजन बॉन्ड की मिथाइल हैलाइड के अंदर वो डिक्रीज होती है इस ऑर्डर में, जैसे हमें यहाँ पे ऑर्डर गिवन दे रखा है।
या जो मिथाइल क्लोराइड है उसका जो डाइपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू 1.860 डिवाई आती है। ऐसे हमारे पास जो मिथाइल ब्रोमाइड है उसकी वैल्यू 1.83 है एंड जो मिथाइल आयोडाइड है उसकी वैल्यू 1.636 है। देयरफॉर कहता है जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है रिएक्टिविटी का हैलो अल्केन का वो क्या होता है, जो हमारे पास अल्काइल क्लोराइड है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी एंड जो अल्काइल आयोडाइड है उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। वो किस बेसिस के ऊपर हमने डिसाइड करा है, पोलैरिटी के बेसिस के ऊपर डिसाइड करा है। कहता अगर पोलैरिटी के वाइज देखें तो जिसकी सबसे कम पोलैरिटी है उसकी रिएक्टिविटी सबसे लेस होगी। तो कहता है उस अकॉर्डिंगली हमारे पास जो अल्काइल आयोडाइड है उसकी रिएक्टिविटी सबसे लीस्ट होगी, सबसे कम रिएक्टिविटी होगी। बट कहता है जो एक्चुअल ऑर्डर है रिएक्टिविटी का हैलो अल्केन की वो जस्ट ऑपोजिट होता है, दैट इज अल्काइल आयोडाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं जबकि जो अल्काइल फ्लोराइड है उसकी रिएक्टिविटी सबसे लीस्ट होती है। तो कहता है ये वाला जो एक्चुअल ऑर्डर है वो हम किस बेसिस के ऊपर डिसाइड करते हैं, उसको हम किस बेसिस के ऊपर डिसाइड करेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी के बेसिस के ऊपर डिसाइड करेंगे। दैट इज कहता है कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है कार्बन हैलोजन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, जितनी कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उतना फास्ट उसकी रिएक्टिविटी होगी। तो कहता है हमारे पास जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज है कार्बन हैलोजन बॉन्ड की वो हमें यहाँ पे गिवन दे रखी है कि कार्बन एंड क्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कितनी लगती है, 326.4 किलो जूल पर मोल एनर्जी लगती है। ऐसे कार्बन ब्रोमीन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कितनी लगेगी, 284.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी लगती है एंड कार्बन आयोडीन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 213.4 किलो जूल पर मोल एनर्जी लगती है। देयरफॉर कहता है सबसे कम एनर्जी किस केस में लगी है, कार्बन एंड आयोडीन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लगी है, जिसके कारण कहता है जो कार्बन एंड आयोडीन का बॉन्ड है वो आसानी से ब्रेक हो जाएगा, क्लीव हो जाएगा। जबकि कहता है जो कार्बन एंड क्लोरीन का बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए डिफिकल्टी आएगी। कहता जो फ्लोराइड है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ सभी हैलोजन में से, जिसके कारण उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा लीस्ट होगी, सबसे कम रिएक्टिविटी होगी। इनफैक्ट कहता जो कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि जो ऑर्गेनिक फ्लोराइड है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं देते नॉर्मल कंडीशन के अंदर। कहता है यहाँ से हम जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है हैलो अल्केन की उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ हैलो अल्केन कि जो हैलो अल्केन है वो कैसी रिएक्शन को शो करते हैं। कुछ कहते हैं जो इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हैलो अल्केन की कॉमन न्यूक्लियोफाइल के साथ वो हमें टेबल नंबर 3 में यहाँ पे गिवन दे रखी हैं कि ये अलग अलग न्यूक्लियोफाइल के साथ कैसी रिएक्शन शो करते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे, कहते हैं ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हैलो अल्केन की इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर कहता हम हैलाइड आयन की सब्स्टिट्यूशन कराएं हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ उस दौरान अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। कहते जो हैलो अल्केन है रिएक्शन शो करते हैं बॉइलिंग एक्वस एल्कली के साथ, दैट इज पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन शो करेंगे या फिर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन शो करते हैं। उस दौरान प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होती है, अल्कोहल मिलेगा। जैसे हमें यहाँ पे फर्स्ट जर्नल रिएक्शन गिवन दे रखी है, कहते हैं जब हैलो अल्केन रिएक्शन शो करेंगे एल्कली के साथ, यहाँ पे बॉइलिंग एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का एंड इसको रिएक्शन मिक्सचर को हीट करेंगे। उस दौरान हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा कि जो हमारे पास एल्कली है एल्कली का पोटाशियम जाके हैलाइड आयन के साथ मिलके क्या बना लेगा, पोटाशियम हैलाइड बना लेगा। एंड साथ में कहता है ये जो अल्काइल ग्रुप है इसमें हैलाइड आयन की सब्स्टिट्यूशन किसके साथ करी है, OH के साथ करी है। एज हमारे पास ROH बनेगा, दैट इज़ अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। जैसे हम एग्जांपल ले लें, दैट इज़ ब्रोमो इथेन की हम रिएक्शन शो करवा रहे हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के एक्वा सॉल्यूशन के साथ। उस दौरान कहता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का पोटाशियम ब्रोमीन के साथ मिलके KBr बना लेगा, पोटाशियम ब्रोमाइड बनाएगा एंड साथ में ये जो इथाइल ग्रुप है ये किसके साथ जुड़ जाएगा, OH के साथ जुड़ जाएगा। तो वहाँ पे हमारे पास एथेनॉल की फॉर्मेशन होगी, अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। ऐसे हम एग्जाम्पल गिवन दे रखी है ब्रोमो इथेन की मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ, दैट इज सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ। उस दौरान कहता है यहाँ पे हमारे पास जो सिल्वर है वो ब्रोमीन के साथ मिलकर सिल्वर ब्रोमाइड बना लेगा एंड ये जो इथाइल ग्रुप है ये OH के साथ मिलकर क्या बना लेता है, एथेनॉल बना लेगा। तो ऐसे हम यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन है वो कर सकते हैं हैलाइड आयन की हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, वहाँ पे अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।